पास्का का छठवां गुरुवार। पहला पाठ प्रेरित चरित ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। पवित्र सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 16 से 20 तक। आज के पवित्र सुसमाचार में दो बातें शिष्यों को चिंतित कर देते हैं। जब यीशु अपनी प्रस्थान या विदाई के बारे में अपने शिष्यों से कहते हैं, दो सवालें शिष्यों के मन में उड़ते हैं। पहला सवाल है, कितना समय के लिए यीशु हमें छोड़कर जा रहे हैं। दूसरा सवाल है, क्यों यीशु हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि शिष्यों के लिए अपना गुरु को छोड़ना या यीशु से अलग हो जाना असंभव की बात था और ये उनको बहुत दुख देने वाला कार्य था। इसीलिए वे लोगों ने सोचने लगे या आपस में पूछने लगे कि कब तक या क्यों ऐसा एक संकट हमारे साथ होगा। प्यारे दोस्तों, यदि उन शिष्यों के जगह में हम थे तो हमारे मन में भी वही सवालें उड़ जाते। जब हमारे जीवन में कुछ परीक्षा या तकलीफ होते हैं तो हम भी चिंता करने लगते हैं कि कब तक ये मुसीबत को झेलना पड़ेगा। क्यों ऐसा एक विपत्ति मेरे जीवन में हुआ या ये दुख का कारण क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु उनके ये दोनों सवालों के लिए एक स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। यीशु समय और कारण ये दोनों का ध्यान नहीं देते, बल्कि उसकी परिणाम पर बल देते हुए यीशु स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों को ये समझाते हैं कि दुख हमारे लिए अनिवार्य है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद तो मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यीशु अपने शिष्यों के दोनों सवालों पर या चिंताओं पर नहीं, बल्कि अंतिम परिणाम यानी होने वाले आनंद पर बल देते हैं। एक माँ की प्रसव पीड़ा को लेकर यीशु ये बात को समझाते हैं। हम देखते हैं कि जब एक बच्चा का जन्म होता है, माँ का दिल खुशी से भर जाती है, उसकी चेहरा आनंद से खिल उठती है। माँ की वह खुशी का कारण वह बच्चा ही है। लेकिन हमको मालूम है कि वह बच्चा को जन्म देने के कुछ महीने पहले से वह स्त्री दर्दनाक पीड़ा दुख को सहती थी। वह स्त्री की दुख का कारण भी वह बच्चा ही था। वही बच्चा ही एक समय वह स्त्री की दुख का और अंत में उसकी आनंद का कारण बन गए। इसीलिए अपने गर्भकाल की दुख को वह स्त्री दुख ही नहीं समझती थी, क्योंकि उसको मालूम थी कि ये बच्चा जो अभी मुझे दर्द देता है, एक दिन मेरा खुशी का कारण जरूर बन जाएगा। यही कारण अपनी गर्भावस्था में जब दुख होती है, वह स्त्री कभी ये सवाल नहीं उड़ाती है कि कब तक या क्यों मुझे ये दुख सहना पड़ती है। यही हमारी और ईश्वर की विचार में होने वाला अंतर है। हमारी एक धारणा है कि एक दिन हमारी दुख खुशी में बदल जाते हैं, लेकिन यीशु का वायदा दूसरा कुछ है। यीशु आज हमें यही समझाना चाहते हैं कि आज हमारी दुख का कारण क्या है, वही हमारी आनंद का कारण बन जाएगा। जैसे सेम बच्चा माँ की दुख और खुशी का कारण बन जाते हैं। पुराना विधान के संत यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, उनके साथ जो बुराई किया गया वही बुराई उसका खुशी का कारण बन गया। उसके साथ किए गए बुराई उसका दुख का कारण था, लेकिन उसको ये ज़्यादा दुख नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये दुख का परिणाम खुशी ही होगा। इसीलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20 में यूसुफ अपने भाइयों से कहते हैं, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। यूसुफ के जीवन का दुख और सुख दोनों का कारण उसके साथ किए गए बुराई था। प्यारे भाई और बहनों, हम कभी कभी हमारे जीवन में होने वाले दुख को
आनंद में बदलने तक इंतज़ार करते रहते हैं। इसी बीच में ये आनंद हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। यदि हम हमारी दुख के समय कब तक या क्यों ये दोनों सवालों पर ध्यान नहीं देते हुए उसकी अंतिम परिणाम पर बल देंगे तो हमारे जीवन के हर पल हम आनंद मना पाएंगे। हमारे दुख और खुशी दोनों का कारण एक ही समझेंगे तो हमारे दुख के कारण हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। ये रहस्य को स्वीकार करने की कृपा आज हम ईश्वर से मांगेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।